जय गीता भागवत। तब देवराज इंद्र ने विचार करके समुद्र के फैन से शत्रु को मारने का उपाय सोचा, क्योंकि फैन न सूखा है न गीला है। उस फैन के मारने से नमूची का सिर कट गया। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि दानवों का नाश हो गया, तब उन्होंने नारद जी को देवताओं के पास भेज कर उस देवासुर संग्राम को बंद करा दिया। देवता लोग नारद जी की बात मानकर शांत हो गए और अपने अपने लोक को चले गए। तत्पश्चात दैत्यों ने युद्ध में मरे हुए दानवीर बलि को लेकर शताचल की यात्रा की। वहाँ शुक्राचार्य जी ने अपनी संजीवनी विद्या से राजा बलि तथा मरे हुए दैत्य को पुण्य जीवित कर दिया। राजा बलि परम ज्ञानी थे। जय पराजय हर्ष विषाद को सम्मान समझते थे, इसलिए उन्हें अपनी पराजय का कोई दुख नहीं हुआ। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, भगवान शंकर जी को जब यह पता चला कि भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके असुरों को छला है, तब वे पार्वती जी के साथ नंदी पर सवार होकर भगवान के वैकुंठ धाम को गए। श्री शंकर जी ने कहा कि हे आराध्य देव, आप जगत के स्वामी, विश्वव्यापी तथा जगत गुरु हैं। इस जगत के आदि मध्य अंत भी आप ही हैं। आप ही ईश्वर तथा आत्मा हैं। आप चिन्ह मात्र ब्रह्मा हैं। आप जगत से परे तथा देत अदेत सब कुछ आप ही है। हे प्रभु, मैं ब्रह्मा तथा मरीचि आदि में ऋषि भी आपके रहस्य को नहीं जानते, तो फिर रजोगुणी तथा तमोगुण असुर तथा मनुष्य को आपको जान ही कैसे सकते हैं। हम आपके उस विश्व मोहिनी रूप को देखने आए हैं जिससे सभी मोहित हो गए थे। जब भगवान शंकर ने इस प्रकार प्रार्थना की, तब विष्णु भगवान हंस कर बोले कि हे शंकर जी, उस समय धन्वंतरी के हाथ से दैत्य ने अमृत का कलश छीन लिया था। उस समय मैंने देवताओं को अमृत पिलाने तथा दैत्यों को मन हरने के लिए वह शिव विषव मोहनी रूप धारण किया था। हे देव श्रोमणी, मैं आपको वह रूप दिखा तो सकता हूँ, किंतु वह रूप आपके देखने योग्य नहीं है। उस रूप के देखने से काम उत्तेजित हो उठता है। भगवान शंकर ने कहा कि हे भगवान, कामदेव को तो मैंने पहले ही जला दिया है, अब वह मुझ पर प्रभाव नहीं डाल सकता। कृपया आप मुझे अपना विश्व मोहिनी रूप दिखाइए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, शंकर के ऐसे वचन सुनकर भगवान उस अक्षण अंतर ध्यान हो गए। कुछ समय बाद वहां पर एक अति मनोहर उपवन की सृष्टि हुई और उसमें एक अति सुंदरी गंध उछलती हुई दिखाई दी। उसके अंग प्रत्यंग अद्भुत थे तथा सुंदरता में अलौकिक थे। उसके कमर में कृतरनी और एक अति मनोहर पीली साड़ी पहने हुए थी। जब वह गेंद उछालने के लिए दौड़ी थी, तो उसके स्तन उछले हुए अति मनोहर प्रतीत होते थे। उन पर हार की लड़ियों भी हिलने लगती थी। उसके भार से उसकी पतली कमर अत्यंत मनोहर लगती थी। वह इधर उधर दौड़ने और लचकने आदि से ऐसी प्रतीत होती थी मानो दौलत हो जाएगी। वह अपनी ठुमक ठुमक चाल से गेंद को इधर उधर उछालती फिरती थी। उसके कपोलों पर अत्यंत मनोहर अलके तथा कुंडल झिलमिला रहे थे। वायु के झोंके से उसकी साड़ी सरक जाती थी, तब वह अपने हाथ से उसको संभालती थी। गेंद से खेलते खेलते उस नव यौवन सुंदरी ने शंकर जी की ओर कटाक्ष भरे नेत्रों से देखा। बस शंकर जी का मन हाथ से चला गया। वे उसको बार बार निहारने लगे और उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। वह गेंद के पीछे दौड़ती थी और शंकर जी उसके पीछे पीछे दौड़ते थे। उस समय शंकर को अपने सेवकों तथा पार्वती का कोई ध्यान न रहा और वे उन्मत्त हाथी की भांति उस
कामुन हथनी रूपी स्त्री के पीछे दौड़ने लगे। जय गीता भागवत।